हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोनक्शा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है उस टॉपिक के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में शायद पता होगा कि डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, बट कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपको दोनों का डिफरेंस पता ना हो। तो अगर जिनको पता है तो ये वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है और डिटेल में क्लैरिटी लेनी है कि डेबिट कार्ड कहाँ बेनिफिट करने वाला है आपको, क्रेडिट कार्ड आपको कहाँ बेनिफिट कराने वाला है, सो वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट द बेटर क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आजकल जो लेन देन हो रहा है उसमें कार्ड का जो यूसेज है वो बहुत ही बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, अगर आपको कैश में पेमेंट करना है कैश दे दिया, आपको अगर कैश से नहीं करना है बैंकिंग सिस्टम से करना है तो आपने चेक दे दिया, नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर दिया। बट अभी कार्ड से बहुत ही ईजी हो चुका है। आपके पास डेबिट कार्ड है, स्वाइप किया, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप किया, मैटर इज क्लोज। सो कार्ड का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। अब ये समझना जरूरी है, अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो तो डेबिट कार्ड आपको क्या बेनिफिट कराने वाला है, क्रेडिट कार्ड आपको क्या बेनिफिट कराने वाला है, डेबिट कार्ड का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, डेबिट कार्ड कैसे फंक्शन करता है, आपको अगर पैसे ऑलरेडी अकाउंट में होने चाहिए डेबिट कार्ड यूज करना हो तो, या फिर आपको पेमेंट आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड सो यू कैन गेट द बेटर क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेबिट कार्ड क्या है वो समझते हैं। डेबिट कार्ड, राइट, कार्ड का मतलब तो आपको पता है, एक टाइप का कार्ड। अब डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट मीन्स सब्सट्रैक्ट। आपके पास कुछ है, उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपकी जेब में 100 रुपीज पड़े हैं, आपने 10 रुपए का सामान लिया, तो आपने आपके पास कितने बचे? 10 रुपए का सामान ले लिया तो 90 रुपए बचे। अभी आप 90 रुपए का यूज कर पाओगे, और आपने 100 रुपीज में से 10 रुपीज कब दिए? जब आपके पास 100 रुपीज से तब दिए। सो इट इज सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, राइट। डेबिट कार्ड मीन्स पे नाउ, अभी आपको पेमेंट करना है। एक क्विक ट्रांजेक्शन हो जाता है डेबिट कार्ड की वजह से। आपके पास अकाउंट में पैसा है तो आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। फंड होगा तो उसमें से डेबिट होगा, फंड नहीं होगा तो कहाँ से डेबिट होगा? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है वन काइंड ऑफ लोन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है तो उन्होंने आपको पैसा लेंड किया हुआ है शॉर्ट पीरियड के लिए, राइट। क्रेडिट कार्ड मीन्स पे लेटर। आपको बैंक ने क्रेडिट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक ने 1000 रुपये का क्रेडिट दिया। 1000 रुपये का आप यूज कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, 30 डेज, 40 डेज, जैसे बैंक की बिलिंग साइकिल। तो उसको आपको यूज करना है और जब उसका ड्यू डेट है तब आपको उसको पेमेंट करना है। सो यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन द अमाउंट द इश्यूर अलाउज वन टू यूज इज डिटरमाइंड बाय हिज क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम, डेट एंड एबिलिटी टू पे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है ना वो कैसे डिसाइड होगा? तो बैंक आपको ऐसे ही दे देगा 10 लाख का क्रेडिट, 15 लाख का क्रेडिट, 5 लाख का क्रेडिट? नो। आपकी सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी कि आपने अगर पहले उधारी ली है किसी से, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको कैसे आपने पेमेंट किया है, आपकी इनकम क्या है, आपने पहले डेट लिया है या एग्जिस्टिंग डेट क्या है, और आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी इनकम का सोर्स क्या है कि बैंक आपको क्रेडिट देगा तो आप उसको पेमेंट कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें इसमें डिटरमाइन होती है, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड आपको ऐसे ही मिल जाएगा, जस्ट आपको बैंक में फंड रखना है और उसको फंड रखोगे तो उसको यूज कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन होगी, किसके बेसिस पे? तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, आपका इनकम देखा जाएगा, आपका डेट, आपका पहले कितना लिया हुआ है, अभी एग्जिस्टिंग क्या है तो वो चेक किया जाएगा, और आपका एबिलिटी टू पे कितना है वो भी आपका चेक किया जाएगा, राइट। सो आपको अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हो तो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड में फॉर एग्जांपल आपका कुछ लिमिट दिया हुआ है और आप उसको टाइम पे पेमेंट कर देते हो तो आपको पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। वो डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड में आपके पास 1000 रुपये है तो आप उसमें से आपको डेबिट करना है, जो भी आपको एक्सपेंस करना है वो। क्रेडिट कार्ड में ऐसा है कि आपकी जितनी लिमिट है उतना आप यूज़ कर पाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, आपके बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है, राइट। उसमें से आपको 1000 रुपये का परचेजिंग करना है रिटेल स्टोर पे, तो आपके अकाउंट में से 1000 रुपये कट जाएंगे। आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करेंगे तो आपके अकाउंट में कितना बचेगा? 9,000 रुपये बचेगा। सो यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, डेबिट कार्ड इज लिंक टू योर चेकिंग अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट। व्हेन यू यूज अ डेबिट कार्ड द फंड्स आर डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट। यानी आप जैसे यूज करोगे वैसे आपका अवेलेबल बैलेंस से क्या हो जाएगा? पैसा डिडक्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड में क्या है? क्रेडिट कार्ड में से आपको क्रेडिट कार्ड, बैंक ने आपको 50,000 का लिमिट दिया है। अगर आपको 5,000 का परचेसिंग करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको
लिमिट दिया हुआ है 50,000 का, 5,000 का आपको क्रेडिट कार्ड से यूज़ करना है, तो आपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, 5,000 आपका क्रेडिट लाइन में से 5,000 कट गया, आपके पास अभी 45,000 की क्रेडिट लाइन बची है। सो फर्दर आप 45,000 यूज़ कर पाओगे, 5,000 आपने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर दिया है। अभी आप फॉर एग्जांपल मंथ में बाकी का लिमिट यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपने कितना खर्चा किया? 5,000, तो 5,000 का आपको कब पेमेंट करना है? जो भी बैंक का क्रेडिट साइकिल होगा, आपको 30 डेज़ या 25 डेज़ या जैसा होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको जब भी ड्यू डेट है तब आपको 5,000 बैंक को पे कर देना है। टाइम पे करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, टाइम पे नहीं करोगे तो उस पे इंटरेस्ट और मल्टीपल चार्जेस बैंक वाइज डिफरेंट होते हैं, सो वो लगेंगे। सो यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, अ क्रेडिट कार्ड अलाउज यू टू बोरो मनी फ्रॉम द कार्ड इश्यूअर अप टू अ सर्टेन क्रेडिट लिमिट। आपका जितना क्रेडिट लिमिट फिक्स हुआ है उतना आपको अलाउ करेगा पैसा यूज करने के लिए, राइट? सो जो भी आपको पैसे की लाइन, जो भी क्रेडिट लाइन मिल रही है, वो आप परचेजिंग, आपको जो भी फाइनेंशियल नीड है उसके लिए आप यूज कर सकते हो, और आपको उसका पेमेंट बाद में करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बेस्ड ऑन पैरामीटर फंडिंग सोर्स। दूसरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं एक्सेस टू फंड्स। अगर आपको कैश चाहिए तो क्या क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प करेगा या डेबिट कार्ड आपको हेल्प करेगा? सो फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड के केस में ऐसा है कि आप एटीएम में आपका डेबिट कार्ड डाला और आपको पैसा मिल जाएगा। उसमें आपको जस्ट सफिशिएंट फंड अकाउंट में होना चाहिए और आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने डेबिट किया, जितना 5,000 आपने विड्रॉ किया तो 5,000 आपके अकाउंट से कट जाएगा। सो एक्सेस टू फंड बहुत ही ईज़ी है डेबिट कार्ड में, उसमें आपको कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करना है। आपके अकाउंट में जस्ट पैसा होना चाहिए और वो आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हो पैसा पैसे को विड्रॉ करने के लिए। नाउ अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का क्या यूज़ कर सकते हैं कि एटीएम में? यस, यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा उसका स्पेसिफिक परसेंटेज आपको कैश लिमिट बैंक प्रोवाइड करता है। कुछ बैंक में ऐसा है कि अगर आप विथड्रॉ करते हो तो आपको हाई चार्ज लगेंगे, एडिशनल फीस लगेगी, और अभी बहुत ही कंपटीशन बढ़ गई है तो बहुत सारी बैंक कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए आपको फ्री क्रेडिट कार्ड से विथड्रॉ करने का एक ऑप्शन देती है। बट जो डेबिट कार्ड में जो कन्वीनियंस है विदाउट चार्जेस, वो सब तो वो क्रेडिट कार्ड में नहीं है। आप कर तो सकते हो बट एक सर्टेन अमाउंट तक ही कर सकते हो। डेबिट कार्ड में आपके पास जितना पैसा है उतना आप विथड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपकी डेली लिमिट होगी वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल रहेगी, बट डेबिट कार्ड इज मोर कन्वीनियंट एज फार एज कैश विड्रॉल आर कंसर्न, राइट? इसमें आपको जो भी आपको फिर आप साइकिल में, आप अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हो तो आपकी साइकिल में चला जाएगा, आपके जो मंथली बिल होगा उसमें आएगा, बाद में आपको पेमेंट करना है, उसमें एडिशनल फी भी लग सकता है, हर इंटरेस्ट भी लग सकता है, राइट? So this is the difference as far as access to funds are concerned. Now billing and repayment पैरामीटर के ऊपर बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस की, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड में देखो कोई बिलिंग साइकिल नहीं होता है। आपके पास पेमेंट, आपके पास जो पैसा है उसमें से ही आपको पैसा यूज करना है। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आपने बैंक का पैसा यूज किया, तो बैंक का पैसा यूज किया नहीं है तो उसमें बैंक आपको बिल देगा नहीं, बिल नहीं देगा, आपको रिपेमेंट नहीं करना है, आपका इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाएगा, जितने आपका अकाउंट में होगा उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा। यानी आप खुद का पैसा यूज कर रहे हो तो इसमें कोई बिलिंग और रिपेमेंट की बात नहीं आती है। बट एज फार एज क्रेडिट कार्ड इज कंसर्न, क्रेडिट कार्ड में मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि 50,000 का आपका जो भी क्रेडिट लिमिट बैंक ने दिया था, 5,000 आपने यूज किया है, तो 5,000 जो भी आपका बिलिंग साइकिल होगा ना, तो मंथली बिलिंग जो भी होगा वो स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा कि आपको 5,000 पेमेंट करना है, राइट? वो भी लिखा हुआ आएगा कि अगर आपको 5,000 पेमेंट नहीं करना है और आपको इस पे यानी एक क्रेडिट लाइन को और यूज करना है, आपको 5,000 आपके पास नहीं है, तो उसमें मिनिमम अमाउंट आप कितना ड्यू है, जैसे 500 रुपया क्या है वो आपको आ जाएगा वहाँ पे, तो उतना मिनिमम अमाउंट भर देना है आपको, और बाकी का जो भी बचता है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो, बाद में पेमेंट कर सकते हो, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एज फार एज बिलिंग एंड रिपेमेंट पैरामीटर इज कंसर्न। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्रेडिट हिस्ट्री, राइट? कोई भी बैंक के पास आप लोन लेने जाएंगे सबसे पहले बैंक आपका क्या चेक करेगा? सिविल स्कोर कैसा है वो चेक करेगा, राइट? सिविल में कोई डिफॉल्ट है कि नहीं है, तो वो एक, और उसके बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है ना, तो आपको रेट जो भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी लोन के लिए 8.5% का रेट चल रहा है, तो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो वो 8.5 की जगह आपको 8.30 में भी पड़ सकता है, 8.20 में भी पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो डेबिट कार्ड इसमें हेल्प करेगा? नो, नो एट ऑल। डेबिट कार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका पैसा आप यूज कर रहे हो तो खुद के पैसे को, यानी इसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड और वो क्रेडिट ब्यूरो में बैंक रिपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आप खुद का पैसा है, खुद का पैसा यूज कर रहे हो। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक ने आपको क्रेडिट दिया है, उसको आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। बैंक ने आपको 50,000 का क्रेडिट दिया, आपने 10,000 उसका यूज किया, तो 10,000 जब आपको पेमेंट करना था जिस ड्यू डेट पे, उस पे आपके पेमेंट कर दिया, या फिर आपने ईएमआई का ऑप्शन सिलेक्ट किया, वो सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होता है।
सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपको 5 लाख का बैंक का क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है। क्रेडिट कार्ड में आपका लिमिट है फॉर एग्जांपल 5 लाख। अभी 5 लाख का है और आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी 4 लाख का है, किसी में 3 लाख का, किसी में 2 लाख का है। तो आप सारे कार्ड का जो लिमिट है वो यूज़ करते हो, दैट मीन्स आपको पैसे की नीड है। पैसे की नीड है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, यानी आप जो भी आपका यूटिलाइज़ेशन रहता है 100% रहता है, 90% रहता है, 80% रहता है, तो आप यानी मोटा-मोटी आपकी लिमिट यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को अफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5 लाख का लिमिट है, आप 10,000 ही यूज़ करते हो या फिर आपके 4-5 क्रेडिट कार्ड है, किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख है, उसका आप हार्डली 1% या 2% अमाउंट यूज़ करते हो। उसका मतलब ऐसा है कि आपको पैसे की ज़्यादा नीड नहीं है और जो भी आप यूज़ करते हो टाइमली पेमेंट करते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक तो टाइमली पेमेंट और सेकंड इज़ क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो ये रेशियो दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को डिक्रीज़ करेंगे। सो डेबिट कार्ड से कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती है, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। सो अगर कोई बोलता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, तो वो गलत है। क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनाओ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो, टाइमली पेमेंट करो, यूटिलाइजेशन लेवल ऑन एन एवरेज जो भी रखना चाहते हो आपके एक्सपेंडिचर के हिसाब से कम रखो, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा बिल्ड होगा और आप जब भी बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बेस्ड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस के बारे में आपने ये वीडियो को देखा लास्ट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक this video, share among your friends, and if you have not subscribed this channel then subscribe this channel so that I can spread the financial knowledge among many people, not just a limited crowd. So thank you for watching the video till end. Thank you.